वो तो बता ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं हम तो बस तोड़ेंगे इस चीज़ को, हम तो तोड़ेंगे, बस तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो क्या तोड़ोगे, किस लिए तोड़ोगे, कहाँ तक तोड़ोगे, तो बताओ। नहीं तोड़ेंगे, वोट बैंक है वो, ये तोड़ सकते हैं, जुग्गे को नहीं तोड़ते फिर ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इन दिनों देश की राजधानी यानी कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में लगातार एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो अपना कहर बरपा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोज़र की जो कार्यवाही है, बुलडोज़र का जो एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से और उसके बाद से लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अवैध अतिक्रमणों को हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि दो जो बुलडोज़र हैं वो लगातार एक्शन के काम में जारी हैं। जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उन्हें लगातार हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें, जगजीत उस तरफ लेके चलिए कैमरा, कि किस तरीके से जो दुकानों के आगे का हिस्सा था, यानी कि जिसे सरकार की भाषा में बोले तो उसे अवैध अतिक्रमण कहा जाता है, उस पर एमसीडी का जो बुलडोज़र है लगातार कार्यवाही कर रहा है। जितने भी अवैध हिस्से हैं उन्हें हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तेज तरार पे आप देखिए कि किस तरीके से अवैध अतिक्रमणों को हटाने का काम यहाँ पर जारी है। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं इस बुलडोज़र एक्शन को लेकर। इनकी क्या कुछ राय है, क्या लगता है इन्हें राजधानी दिल्ली में लगातार ये जो बुलडोज़र एक्शन जारी है इस पर इन लोगों का क्या कुछ कहना है वो सुनाएंगे आपको। क्या नाम है सर आपका? मेश कुमार बाबा। आपकी भी कोई दुकान है? हाँ जी, ख्याल रोड पे है जी। देखिए, जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो नाजायज है वो तो ठीक है, मगर जायज जो हो रहा है वो गलत है। क्या नाजायज हो रहा है? नाजायज जैसे बोर्ड लगे ऊपर, ये क्या नुकसान दे रहे हैं, बताओ क्या नुकसान दे रहे हैं। अक्रोचमेंट तोड़ो, पटरी तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पटरी हटाओ, रेडी जो रोड पे फुटपाथ लगे हो उनको हटाओ। ये मतलब ये बोर्ड तोड़ना, चैनल तोड़ना, ये कोई काम वाले काम तो नहीं है। बताओ, ये काम करने वाले तरीके हैं? अच्छा, सरकार जो कह रही है ये कह रही है कि सिर्फ अवैध चीजों को हटाया जा रहा है। अवैध चीज़ों को हटाओ, मना ही नहीं है, कोई भी अवैध चीज़ों को हटाना ही चाहिए। अवैध जो हमने आगे बढ़ा रखी है अपनी, जो हमने रजिस्ट्री करा रखी है उस वैल्यू से आगे करके तो तोड़ो उसको आप। गवर्नमेंट की नज़र, ये सड़क गंदी रहती है, हमने इसके ऊपर टाइल पत्थर लगाकर उसको साफ कर दिया तो गलती करी हमने। और देखिए, जो अवैध है सिर्फ उसी को तो तोड़ने की बात की जा रही है। अवैध को तो ये बोर्ड कहाँ से अवैध आ गया? अगला बोर्ड नहीं लगाएगा तो पहचान कैसी होगी इसकी? इस दुकान जो बोर्ड के साथ तोड़फोड़ हो रही है ये आपको गलत लग रहा है? बोर्ड के साथ बिल्कुल गलत है, अननेचुरल है ये तो। पैसे खर्च के बंदा बोर्ड लगाता है, क्या फायदा बताओ? इतने पैसे खर्च के बंदा बोर्ड लगाता है, नाम क्या देंगे? शॉप का नाम क्या रहेगा बताओ? क्या वॉल टू वॉल बना हुआ है, वॉल टू वॉल बना हुआ है, इसको क्यों तोड़ा गया? सर्विस लाइन जा रही है बिजली की, वो भी तोड़ दी है। अब बिजली कितने दिनों में आएगी यहाँ पर, ये भी बता दे गवर्नमेंट। कब तक आएगी बिजली यहाँ पर? जो सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब बोर्ड तोड़ दिया, अब आप बोर्ड लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ, क्योंकि फिर तोड़ देंगे। वो कहते हैं अंदर करके लगाओ, हमने अंदर ही तो लगाया, अभी भी अपने छज्जे के ऊपर ही लगाया सिर्फ। हमने कहाँ, दुकान के अंदर लगाएंगे? वही तो ये चीज़ आ रही है। तो आपने पूछा नहीं अंदर कहाँ? वो तो बता ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं हम तो बस तोड़ेंगे इस चीज़ को, हम तो तोड़ेंगे, बस तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो क्या तोड़ोगे, किस लिए तोड़ोगे, कहाँ तक तोड़ोगे, तो बताओ। कुछ हमें बताया भी तो जाए ना मार्किंग करके कि अब यहाँ पर लगाओ, कोई बताता ही नहीं उस चीज़ को। सिर्फ तोड़े जा रहे हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं दे। कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, खाली क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई आंसर नहीं आ रहा बाहर। जुग्गिया नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, वोट बैंक है वो, ये तोड़ सकते हैं, जुग्गे को नहीं तोड़ते फिर ये। लेकिन देखिए, तोड़ तो सब जगह पर ही रहे हैं, ये इलाका कोई पहला इलाका तो नहीं तोड़ सरकार। वहाँ पे सरकारी बैंक तोड़ा ही नहीं, इलाहाबाद बैंक है वो कौन सा तोड़ दिया इन्होंने? अच्छा, बैंक नहीं तोड़े, ठेके तक नहीं तोड़ रहे, वो कह रहे ठेके नहीं तोड़ेंगे हम। जहाँ से सरकार को फायदा वो नहीं तोड़। क्यों नहीं तोड़ रहे? तोड़ रहे हर जगह तोड़ो, क्यों नहीं तोड़ रहे? इसमें हमारी गलती थोड़ी ना। अगर छज्जे के नीचे बोर्ड लगा रखा है, गलती थोड़ी ना। छज्जे के नीचे ये बाहर थोड़ी ना, ऊपर आ रहे हो, थोड़ी ना। आप अब शॉप पर आ रहे हो, आपको पता क्या चलेगा किस चीज़ की शॉप है? आप तो जिस मर्जी की शॉप में बढ़ जाओगे। आपने जाना कॉस्मेटिक की शॉप पर, आप कहीं कोई और शॉप में बढ़ सकते हो, बस बंदा पता तो होता है ये कौन सी शॉप है, उस शॉप में बढ़े। आप लोगों को बोला जा रहा है कि दुकान के अंदर लगाइए, कहाँ लगाएंगे दुकान के अंदर? दुकान के कहाँ लगाओ? जो इतनी बड़ी इतनी छोटी दुकान है, कहाँ लगा लोगे आप? कहाँ लगाओगे? वो कह रहे हैं पोर्टेबल बोर्ड लगाओ, शटर के बाहर लगाओ, सुबह शटर उठाओगे तो बोर्ड हटा लेना। जब तक प्रचार नहीं करेंगे तब तक व्यापार कैसे होगा? बिना प्रचार के व्यापार कैसे होगा? अब क्या करिएगा? अब क्या करना पड़ेगा? अब अंदर कैसे लगाएंगे? बाहर लगाएंगे, लोग देख के तभी तो हमारी दुकान के अंदर आएंगे, बाहर से कैसे आएंगे? अभी क्या करेंगे? तोड़ दिया, फिर लगाएंगे तो फिर तोड़ेंगे, अब यही करना पड़ेगा, सरकार के कहने में चलना पड़ेगा। फिर लगाएंगे। हाँ, फिर लगाएंगे, वो तो लगाएंगे, रुकेगा अभी तोड़ देंगे, थोड़े पैसे खिलाएंगे, बाद में वोट फिर लग जाएंगे। कूड़े बीनने वाले साथ में लेकर किससे पैसे खिलाएंगे भैया? किससे पैसे खिलाएंगे? सरकार है और कौन है? हमारी बीजेपी सरकार जो ये काम करवा रही है। एमसीडी कर दे दे हमारी केजरीवाल के हाथ में, फिर बताएंगे केजरीवाल ने कितना बढ़िया काम करा हुआ है। बीजेपी वालों ने आना नहीं है केजरीवाल वहाँ पे एमसीडी में। अब ये पता है खिलारा के जाएंगे, अब एमसीडी केजरीवाल ही आनी है।
केजरीवाल यहाँ इट्स नॉट ऑल अबाउट कि बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, मगर ये है कि दुकानदारों को सहूलियत क्या है इतना टैक्स देने के बाद में। इतना टैक्स देते हैं, इतना जीएसटी देते हैं, इतना फंड रेज होता है, हमारे पैसे से ही होता है और हमारे को ही नुकसान दिया जाता है। गवर्नमेंट की जगह को साफ बनाओ तो भी दिक्कत है, ऊपर बोर्ड लगाओ काम चलाने के लिए उसमें भी दिक्कत है। जीने नहीं देंगे। देखो जीने दे या ना दे वो तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है, लेकिन उसी साल से अभी तो जीने नहीं दे रही है। परसों ओपनिंग थी ये शोरूम की परसों ओपनिंग थी, अब बंदे ने बोर्ड तोड़वा दिए। देखो गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? ये मतलब राजनीति कर रहे हैं सिर्फ उसकी, जो उसका कांड हुआ है ये अपना जहांगीरपुरी का, उसके चक्कर में सब हुआ है, सब कुछ उसके चक्कर में हुआ, नहीं तो कुछ भी नहीं करते। लेकिन देखिए अगर आगे की जो जगह अवैध तरीके से ली गई है उसे तोड़ना, उसमें क्या गलत है? पड़ी रहती थी, उससे उड़ने से तो अच्छा है। रोड बनाई है, ये तो रोड हमने बनाई उल्टा, देखो रोड के बराबर कर रखा है, रोड बनाने नहीं आता कोई। आपने बनाई तो उसे भी तोड़ दिया? नहीं, हमने तो उनको सही करा, उसको कोई बनाने नहीं आता। ये देखो मिट्टी होती है यहाँ पे, अब कर रहे हैं अपनी मर्जी कर रहे हैं सारे। ये जो नुकसान आपका कर रहा है इसकी भरपाई कौन करेगा? हमारे कभी गवर्नमेंट ने किसी को पैसे दिए? गवर्नमेंट हमसे पैसा गवर्नमेंट लेती है सिर्फ टैक्स, देती कुछ नहीं है, बस नुकसान करना क्या है। कुछ कहेंगे सरकार को? मिडिल क्लास के व्यापारी उसको नुकसान करना है बस। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार जो कर रही है सिर्फ वोट के चक्कर में कर रही है। अभी हमारे एरिया में कर दिया, वो उसके चक्कर में किया है, जो अपना जहांगीरपुरी का एरिया। पीछे रोड पे देखो पूरा जाम वो लगा हुआ, जाम कोई नहीं उसको सुनवाता, क्यों पत्थर बरसवा देते ना, यहाँ पे पत्थर नहीं बरसाता। इतना गंदा एरिया, वो कम से कम 15 फुट आगे बढ़ा हुआ है, 15 फुट। बड़े चंगे एरिया में बैठा है, नजायज करोगे तो नजायज भरोगे। क्या कह रहे हैं सर? ये कोई गंदा एरिया नहीं है, सब साफ है। ये गंदे हैं जो रोड में लगा के गाड़ियाँ रात को पार्किंग में खड़ी करते हैं अपनी। मतलब जो ये हो रहा है बुलडोजर एक्शन सही है? बहुत अच्छा हो रहा है। उधर भी करो आप 15 हाँ बिल्कुल, वहाँ भी करो, मैं तो कह रहा हूँ करो, करना चाहिए इनको, गवर्नमेंट का काम है ये। बरसा देते हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता। देखो शाम में शराब का ठेका है, वहाँ पे क्यों नहीं तोड़ा? सामने बिल्कुल ये एमसीडी वाले को जो पैसे कौन है एक पे फ्री ले? एक से एक बोतल के साथ एक बोतल लेते भी यही है। बेवजूद तोड़ के गए हैं, सब छज्जे के बराबर बना हुआ था, हमारा बोर्ड बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ था छज्जे के साथ ही। आप वीडियो ऊपर ले सकते हैं, आपको पता भी लगेगा। जिनके बाहर हैं उनके तोड़ नहीं रहे और जिनके बराबर हैं उनके तोड़ के। किनके नहीं तोड़ रहे? अब वो आप देखोगे पता लग जाएगा, सबके सामने। वो देखो ना, आप खुद देखो वहाँ पर मार्क्स वाला अंदर था, छज्जे के नीचे सबके ही है। भेदभाव हो रहा है इसमें भी। हम्म। अच्छा मुझे ये बताइए, कोई नोटिस दिया था तोड़ने से पहले? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। के गए होंगे तोड़ेंगे, हटा लीजिए? नहीं कुछ नहीं बोला, कुछ डायरेक्ट आ गए और तोड़ दिया? हाँ जी हाँ जी। आप लोगों को कुछ भी नहीं पता था? क्योंकि हम लोग यहाँ थे, पता था दूसरी मार्केट में तोड़फोड़ चल रही है, लेकिन हमारे को ये भी पता था हमारा बिल्कुल सेफ है। और देखिए ना, हमारा छज्जे के बिल्कुल बराबर ही था हमारा साइन बोर्ड, वो भी तोड़ के चले गए। अब क्या बोले। और जैसा हम यहाँ पर मौजूद थे जब ये सब कुछ हो रहा था, जो जितनी भी लाइट की तारें हैं वो सब तोड़ दी गई हैं। हाँ सब तोड़ गई हैं, इंटरनेट की तारें सारी तोड़ दी हैं, बिजली की वायर सारी तोड़ दी हैं, सब डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। कम से कम 50 से 1 लाख रुपए का, हमारा 1 लाख रुपए का नुकसान करके गए हैं। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब दोबारा मरम्मत कराएंगे, रिपेयर कराएंगे। फिर अगर तोड़ दिया इन लोगों ने आके? करना तो फिर कर देंगे, यही चलता रहे ना, काम तो करनी है ना, काम तो करनी है। लेकिन ये सब चीज़ें आपके काम पर कितना प्रभाव डाल रही हैं, ये बताइए। आज का दिन तो पूरा ख़त्म हो गया, आज का दिन नहीं पूरा महीना ही यही काम। पहले रिपेयरिंग हो गई, नाले तोड़ के चले गए हैं, इसको रिपेयर करेंगे, नाले को खाली करेंगे, सामान निकालेंगे, फिर कब बनेंगे। 1 महीना तो पूरा ही गया, पूरा 1 महीना बर्बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। काम पर यानी बहुत फर्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, काम वैसे ही नहीं है, ऊपर से इन्होंने और काम ख़राब कर दिया सारा। देखिए आपको बता दूं कि जैसा यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया तोड़ने से पहले, इनका ये जो बोर्ड था ये छज्जे के अंदर था, उसके बावजूद भी इसे तोड़ दिया गया। जगजीत ऊपर की तरफ दिखाइए, देखिए आपके जो बोर्ड है छज्जे के अंदर था, जैसा लोग बता रहे हैं या दुकान के मालिक हैं वो कह रहे हैं। जो बिजली की तारें थी वो तोड़ दी गई, नीचे की तरफ कैमरा जाएगा आपको नजर आएगा, जितना भी आगे का हिस्सा था उसे तोड़ दिया गया। नीचे कोई पानी की पाइपलाइन भी थी? नहीं हमारे यहाँ पे नहीं थी, सामने वाली साइड पे, तो उसे भी तोड़ दिया गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए जो नीचे पानी की पाइपलाइन डली हुई थी वो सब भी तोड़ दिया गया, यानी कि नुकसान बहुत ज़्यादा लोगों का हुआ है। और वहीं इनका कहना है कि अब इसका फ़र्क जो है सीधा इनके रोजी रोटी पर भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए कामकाज में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी लोग इसकी मरम्मत करवाएंगे और इसके बाद इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब दोबारा इसे तोड़ दिया जाएगा। लेकिन लोगों को काम तो करना है, रोजी रोटी चलानी है, खाना पीना करना है, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। काम करना है तो दुकानों की मरम्मत भी करवानी ज़रूरी है। बहरहाल अब देखना होगा कि एमसीडी का बुलडोज़र जो राजधानी दिल्ली में लगातार एक्शन में है वो आखिर कब थमेगा। उसे लगातार बुलडोज़र के द्वारा हटाया जा रहा है। जगजीत ज़रा उस तरफ कैमरा लेके जाइए, आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो जितना भी रोड का
आगे का हिस्सा घेर रखा था उसको तोड़ा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जितने भी दुकानों के ऊपर जो बोर्ड थे उन्हें भी तोड़ा गया यहाँ पर। और देखिए ये जो मकान है शायद कोई, और उसके आगे का जितना भी हिस्सा है उसे भी अभी तोड़ा जा रहा है। यानी कि जो लोग आगे हिस्सा घेर लेते हैं अपनी ज़मीन के, उसके आगे जितना भी अवैध था वो सब कुछ यहाँ पर तोड़ने का जो काम है वो बुलडोज़र के द्वारा लगातार जारी है। फिर से आपको एक बार बता दूं कि ये दिल्ली का विष्णु गार्डन इलाका है जहां पर ये जितना भी अवैध अतिक्रमण था उसे हटाने का काम जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली का पहला इलाका नहीं है जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। इससे पहले भी शाहीन बाग हो, ओखला हो, चौखंडी हो, ऐसी तमाम जगह हैं जहां पर भी अतिक्रमण था, उन्हें हटाने का जो काम है लगातार जारी है। हालांकि आपको बता दें कि इससे जो स्थानीय लोग हैं वो ज़रूर गुस्साए हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि सरकार यहाँ पर अपनी मनमानी कर रही है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक एंगल है वो दे दिया। लोगों का कहना है कि फिलहाल एमसीडी में जो है बीजेपी की सरकार है और अब अगर चुनाव होते हैं एमसीडी के तो इसमें बीजेपी यहाँ पर दोबारा आने वाली नहीं। और इसी वजह से जो बीजेपी है इस तरीके की राजनीति राजधानी दिल्ली में दिखा रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अब की बार अगर केजरीवाल सरकार आती है यानी कि आम आदमी पार्टी आती है एमसीडी में तो फिर दिल्ली की जो हालत है वो कुछ सुधार में नजर आएगी। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोगों ने ये तक शिकायत की है कि देखिए इसी रोड पर तोड़फोड़ हो रही है, आगे जाकर इसी लाइन में जो है एक शराब की दुकान है, एक सरकारी बैंक है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके की जो तोड़फोड़ है वो नहीं की गई। तो आखिर फिर क्यों लोगों की दुकानों को ही सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ लोगों के घरों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है आम जनता के मन में, ये कुछ सवाल यहाँ पर नजर आए। और जनता इसी बात से गुस्साई नजर आ रही है कि अगर आपको तोड़ना है तो आगे यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, आप उन्हें क्यों नहीं तोड़ रहे। लोगों का कहना है कि जो झुग्गियाँ है वो इनका वोट बैंक है और इसी वजह से ये जो लोग हैं इस पे तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगजीत इस तरफ कैमरा दिखाइए कि किस तरीके से जो एक्शन है बुलडोजर का लगातार राजधानी दिल्ली में जारी है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।